भक्तजनों, जय श्री राम। हनुमान जी महाराज संपूर्ण वानर सेना सहित माता सीता का पता लगाने हेतु समुद्र के किनारे पर खड़े हैं। बड़े सारे समुद्र को देख करके सारी वानर सेना उदास हो गई है। कौन जाए 100 योजन समुद्र लाग करके। उसी समय जामवंत जी आते हैं और हनुमान जी महाराज को उनका बल याद दिलाते हैं। कहते हैं, हे बजरंग बली, आप तो बहुत बलवान हैं, आप चुपचाप शांत मुद्रा में क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि आपने बचपन में ऋषि मुनियों के तुम्बी बर्तन फोड़ दिए थे, इसलिए ऋषियों ने आपको श्राप दे दिया और आप बल भूल गए। मतंग ऋषि के श्रापवश आप अपने बल को भूल चुके हैं। हे बजरंग बली, उठो, आप तो रुद्र के 11वें अवतार हैं। आपके सामने इस समुद्र का कोई मायना नहीं है। हे हनुमान, उठो और समुद्र पार करो। मां अंजनी के अनुनय विनय से मतंग ऋषि ने कहा था कि जब इसे कोई बल याद दिलाएगा तो इसे अपना बल याद आ जाएगा। हे हनुमान, याद करो उस घटना को जिस समय बचपन में अपने माँ की गोद में खेलते हुए अपने माँ से पूछा, हे माँ, ये आसमान में लाल लाल गेंद क्या है? तो माँ ने कहा, अपने पिता पवन की गोद में बैठकर जाकर देख लो। तो हनुमान जी महाराज सूर्य को खिलौना समझ करके मुख में डाल लेते हैं। हे हनुमान, आपने सूर्य को मुख में डाला, संसार में अंधेरा छा गया, प्रकृति की सारी क्रियाएं रुक गई। इंद्र ने और देवताओं ने सोचा कि ये क्या हो गया। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने आप पर वज्र का प्रहार किया। आप मूर्छित होकर के नीचे गिर पड़े। उसी समय पवन देवता यानी आपके पिता को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में प्राणवायु को रोक लिया। सारी सृष्टि मरने लगी। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और समस्त देवी देवता प्रकट हुए और उन्होंने आपको अजर अमरता का वरदान दिया। हे बजरंग बली, उसी समय आपको वज्र अंग यानी आपका पूरा शरीर वज्र जैसा हो गया। उस समय आपका नाम बजरंग पड़ा। हे बजरंग बली, आप तो अजेय हैं, आप अजर अमर हैं, आप सबसे बलशाली हैं, उठो। ऐसा एक समुद्र तो क्या, आप तो करोड़ों समुद्रों को भी पल भर में लांघ सकते हैं। इतना सुनते ही हनुमान जी महाराज सुमेरु पर्वत के समान सुंदर और ताकतवर काया धारण करके गरजने लगे, कहने लगे, जय श्री राम, जय श्री राम, और वानर सेना को संबोधित करने लगे। किस तरीके से हनुमान जी महाराज लंका की तरफ प्रस्थान करते हुए वानर सेना को संबोधित करते हैं और क्या कहते हैं, इसी को रूपचंद जी कवि ने अपने भजनों के माध्यम से चित्रित किया है। मैं प्रयास करूंगा कि रूपचंद जी ने सुंदरकांड कथा को कैसे विस्तार दिया। बने रहिए भक्तों मेरे साथ इस भजन के माध्यम से। जय श्री राम। गढ़ लंकापुरी जाने को गढ़ लंकापुरी जाने को बल प्यारे हुए हनुमान जी, गढ़ लंकापुरी जाने को। लंकापुरी
बलि त्यार हुए हनुमान जी, गढ़ लंकापुरी जाने नहीं आऊं मैं उलटा जितने, बाट देखियो मेरी उतने। नहीं आऊं मैं उलटा जितने, बाट देखियो मेरी उतने। मत ना कोई रडी गईयो चितने, यही करो गुजरान जी, मिले कंद मूल खाने को। मिले कंद मूल खाने को मिले कंद मूल खाने को। बलि त्यार हुए हनुमान जी, गढ़ लंकापुरी जाने को। गढ़ लंकापुरी जाने को गढ़ लंकापुरी जाने को। बलि त्यार हुए हनुमान जी, गढ़ लंकापुरी जाने को। सीता माँ के दर्शन पाऊं, होए खुशी जद उलटाऊं। सीता माँ के दर्शन पाऊं, होए खुशी जद उलटाऊं। बिन देखे ना मुख दिखलाऊं, सुनो सभी बलवान जी, लगे हनुमत समझाने को। लगे हनुमत समझाने को, मनोरे लगे हनुमत समझाने को। बलि त्यार हुए हनुमान जी, गढ़ लंकापुरी जाने को। गढ़ लंकापुरी जाने को गढ़ लंकापुरी जाने को। बलि त्यार हुए हनुमान जी, गढ़ लंकापुरी जाने को। सब कपियन को दंडवत करके, बार बार रघुवीर सुमर के। सब कपियन को दंडवत करके, बार बार रघुवीर सुमर के। काले ध्यान हरि का धर के, ढोकड़ राम दिया ज्ञान जी, लग्या रूढ़ चंद गाने को। लग्या रूढ़ चंद गाने को लग्या रूढ़ चंद गाने को। बलि त्यार हुए हनुमान जी, गढ़ लंकापुरी जाने को। बलि त्यार हुए हनुमान जी, गढ़ लंकापुरी जाने को। गढ़ लंकापुरी जाने को गढ़ लंकापुरी जाने को। बलि त्यार हुए हनुमान जी, गढ़ लंकापुरी जाने को। बजरंग बली की जय। भक्तों, आपने भजन में सुना
कि हनुमान जी महाराज कहते हैं, लंकापुरी को जब जाऊंगा, नहीं जरा दहशत खाऊंगा, खबर पाड़ जल्दी आऊंगा, सुनो सभी दे कान जी में जाता सुध ल्याने को। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि माँ सीता का पता लगाने के लिए मैं लंका में जा रहा हूँ और निर्भय होकर के जा रहा हूँ। तो हनुमान जी महाराज निर्भय थे। हम सब समस्त प्राणियों को हनुमान जी से शिक्षा लेकर के निर्भय होना चाहिए। दूसरी बार हनुमान जी महाराज कहते हैं कि नहीं आऊं मैं उल्टा जितने, बाट देखियो मेरी उतने। जब तक मैं वापस नहीं आऊं तो आप मेरी प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। मत ना कोई डिगाइयो चित में, यानी मुझ पर भरोसा रखना। अपने चित्त को कभी डिगाना मत, अपने मन को कभी डिगाना मत। यहीं करो गुजरान जी मिले कंद मूल खाने को। आपको यहीं समुद्र के किनारे पर रह करके कंद मूल खा करके अपने जीवन का गुजर करना है, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। अर्थात हमें विश्वास करना चाहिए। हनुमान जी महाराज ये कहते हैं। तीसरे चरण में हनुमान जी महाराज कहते हैं, सीता माँ के दर्शन पाऊं, होए खुशी जब उल्टा आऊं। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं माँ सीता का पता लगा करके जब मुझे खुशी होगी तो मैं वापस आऊंगा। बिन देखे ना मुख दिखलाऊं, जब तक माँ सीता के दर्शन ना कर लूं तो आपको मुख नहीं दिखाऊंगा। सुनो सभी दे कान जी लगे हनुमत समझाने को। हनुमान जी महाराज वानर सेना को समझाते हैं। फिर हनुमान जी महाराज क्या करते हैं, सब कपियन को दंडवत करके। हनुमान जी महाराज के जीवन चरित्र से बड़ी शिक्षा मिलती है। सभी को दंडवत प्रणाम करते हैं। कितने विनम्र स्वभाव के हैं। जब भी हम किसी काम को जाते हैं तो हमें सर्वप्रथम प्रणाम करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों को, अपने घर में परिवार के सदस्यों से अभिवादन करना चाहिए। हनुमान जी महाराज यही कह रहे हैं, सब कपियन को दंडवत करके बार बार रघुवीर सुमर के, यानी भगवान श्री राम का सिमरण करते हैं। चाले ध्यान हरि का धर के, यानी परमात्मा का ध्यान करके वो प्रस्थान करते हैं। यही काम हमें करना चाहिए। जब भी हम घर से बाहर निकलें तो हमें हनुमान जी के जीवन चरित्र का अनुसरण करते हुए, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए, ईश्वर का ध्यान करते हुए घर से बाहर निकलना चाहिए। ढोकड़ राम दिया ज्ञान जी लगे रूपचंद गाने को। रूपचंद जी के गुरु ढोकड़ राम जी थे और उन्होंने उनको ये ज्ञान दिया। और रूपचंद जी इस कथा को बड़े ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत करते हैं। आपको बड़े मीठे मीठे भजन मिलेंगे। बने रहिए मेरे साथ सुंदरकांड कथा में। फिर मिलते हैं। जय श्री राम।